हाय, आई एम डॉक्टर पूजा खराना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो हम सबको मिलकर डील करना है। दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव। अभी हीट वेव के चलते बहुत सारे हेल्थ कंसर्न सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन, फिर हीट एग्जॉशन। इतनी गर्मी की वजह से, इतने हाई राइजिंग टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट, डिजीनेस, एक चक्कर आना, सर दर्द होना, सर भारी होना, उल्टी जैसा मन होना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, लूज मोशंस होना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होना, इवन पैरों में क्रैम्प्स, पेट में क्रैम्प्स, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का हो जाना और इवन हीट स्ट्रोक तक जैसी खतरनाक सिचुएशन तक पहुंच जाना, ये सब इस हीट वेव के अंदर हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं इस बारे में कि इस हीट वेव से बचे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत सिंपल सा प्रिकॉशन है जो हम सबको कॉशियसली लेना चाहिए। दैट इज़ कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है तो प्लीज़, स्पेशली ये जो दोपहर का सबसे तीखी धूप का टाइम होता है 12 से 3, इसमें घरों के बाहर ना निकले। एंड अगर आपको स्टिल लगता है कि नहीं, जाना बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसा काम है जिसके लिए जाना ही पड़ेगा, तो अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करिए, गॉगल्स कैरी करिए। एंड इवन अगर आपको स्कूटी चलानी है या आप किसी ऐसे ड्राइविंग में हैं या आपको कोई ऐसा काम है जो आपको बाहर ही करना है, तो उसके लिए आप कोई डैम्प क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक कपड़े को, कॉटन के कपड़े को गीला करके आप अपने हेड पे, नेक पे, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, फेस पे प्लेस कर सकते हैं बीच बीच में, ताकि हीट का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाए। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है पानी पीना। इवन अगर आपको प्यास नहीं लगती तो भी पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार में खूब सारा पानी पिएं, लेकिन एटलीस्ट एक एक सिप पानी हर थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूर पीते रहें। अगर थोड़ी सी भी वीकनेस लगे तो ORS, इवन अभी ये गर्मी के टाइम पे हमारे जो घर की देसी चीज़ें हैं जैसे कि लस्सी, छाछ, ये सब चीज़ें बहुत काम करती हैं। राइस वाटर, ये सबसे अच्छा है। नारियल पानी तो एवरग्रीन होता ही है, वो हमें सबसे ज़्यादा हाइड्रेट करता है, तो वो तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अब एक और बहुत ज़रूरी बात जो है, जो हम अक्सर थोड़ा निगलेक्ट कर देते हैं, वो है चॉइस ऑफ आर क्लोथ्स। तो लाइट कलर के कपड़े पहनिए एंड लाइट वेट के कपड़े पहनिए, थोड़े लूज़ कपड़े पहनिए, कुछ ऐसे कपड़े पहनिए जो पोरस हों, जिससे हवा थोड़ी सी सर्कुलेट होती रहे, ताकि आपकी स्किन ब्रीथ करे। एंड अगर थोड़ी स्वेटिंग हो रही है तो वो इजीली रिलीज़ हो। इसके बाद आती हैं कुछ हमारी ईटिंग हैबिट्स। सबसे ज़्यादा इस समय फूड पॉइजनिंग के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी और इतनी तेज़ हीट वेव होने की वजह से फूड बहुत जल्दी कंटामिनेट होता है। तो पुराना खाना अगर अच्छे से स्टोर नहीं हुआ है रेफ्रिजरेटर में, तो पुराना खाना प्लीज़ बिल्कुल ना खाएं। किसी भी खाने में आपको थोड़ा सा भी कलर या ऑर्डर का चेंज लगे तो उस खाने को टोटली अवॉइड करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी की बॉटल हमेशा अपने साथ कैरी करें अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो। एंड आउटसाइड फूड थोड़ा सा अवॉइड करें इस समय पर, बिकॉज सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन इसी वक्त हो रही है। अब एक ऐसा डाउट जो हम सबको लगता है कि अगर हमने कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक ले ली, कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, तो ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, बट नहीं। एल्कोहल, टी, कॉफ़ी एंड ये सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, ये बल्कि हमें और ज़्यादा डिहाइड्रेट करती हैं। तो रिहाइड्रेट करने के लिए नींबू पानी जो घर पे बनाया है वो ले सकते हैं, लेकिन ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा हमारे कुछ और फैक्टर्स भी आते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। दैट इज़ कि कभी भी नंगे पैर थोड़ा सा भी वार्म अगर प्लेस है तो उस पर ना चलें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर या आपकी फैमिली में किसी का भी बॉडी टेम्परेचर मोर देन 102 डिग्रीज़ है, तो उसे तुरंत एक सुपरविजन में एक डॉक्टर के पास ज़रूर विज़िट करें। एंड इसके अलावा अपना ध्यान रखें, अपने आसपास का ध्यान रखें, शेडेड एरिया का यूज़ करें, अपने घर में भी कर्टन्स को करके रखें, एंड रात में थोड़ी सी विंडो खोलें वेंटिलेशन के लिए।
बट दिन में कोशिश करें कि अपने घर को थोड़ा सा शेडेड प्लेस बना के रखें. I hope with this we'll be able to combat the impacts of the heat wave and wish you a very nice health.